हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस स्टडी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि बीपीटी को कैसे प्रूव करते हैं। देखो, बीपीटी का स्टेटमेंट है। बीपीटी को फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसको हम लोग थेस थ्योरम के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, कहता है क्या, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। स्टेट में क्या कर रहा कि फिर से रीड करते हैं कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, वो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। अदर टू साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तब जाके कह रहा है कि डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। वो क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। वही हम लोग को प्रूव करना था। देखो, पहले क्या कर रहा है कि एक फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। किसी एक साइड के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं और इस साइड के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। किसी एक साइड के पैरेलल क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन ड्रॉ करेंगे आगे तक, यह लाइन सेगमेंट ही हो जाता है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डीई। बोलता कि यहां पर लाइन है, लेकिन यहां पे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ही हो जाता है, यहां पे पॉइंट हो जाता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का नाम दे दिए डी और ई। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि अगर ये दो अलग अलग साइड को अगर डिवाइड कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ये जो रेशियो होगा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये बराबर होगा। ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, यही बीपीटी का थ्योरम है। तो हम लोग का जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट कह रहा है क्या, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या कह रहा है कि डीई जो है पैरेलल किसका है? बीसी का। डीई जो है पैरेलल है बीसी का। ठीक है, बीसी का पैरेलल है। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है कि एडी अपॉन में डीबी, ये अपॉन में ये इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन में दिस, ये हो जाएगा एई अपॉन में ईसी। इसी को हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो, प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो यहां पे प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि डी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एसी पे परपेंडिकुलर होगा, एई पे परपेंडिकुलर होगा। एसी पे परपेंडिकुलर होगा या एई पे परपेंडिकुलर होगा, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, और फिर ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी पे परपेंडिकुलर होगा या ए डी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक में बोल सकते हैं कि ए डी पे या ए बी पे परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। यहां का नाम हम लोग एम दे देते हैं और यहां का नाम हम लोग एम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिए। और क्या करेंगे? बी से ई को ज्वाइन कर देंगे और सी से डी को ज्वाइन कर देंगे। तो कर दो यहां पे ज्वाइन, बी से ई को ज्वाइन कर दिए, यहां पे इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब जो काम किए वो हम लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किए देखो। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या काम किए हैं? कंस्ट्रक्शन में हम लोग काम किए हैं पहले कि ड्रॉ ड्रॉ डी एम
डी एम परपेंडिकुलर ए ई। ठीक है, डी एम जो है ए बी पे ए ई पे परपेंडिकुलर है, या ए सी पे बोल सकते हो या ए ई पे बोल सकते हो। तो ए ई पे हम लोग परपेंडिकुलर दे दिए। उसके बाद ई एन जो है, ई एन जो है, ई एन जो है परपेंडिकुलर है या ए बी पे या ए डी पे, तो ए डी नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, ए डी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद बी से ई को ज्वाइन किए थे तो लिख देंगे यहां पे क्या, ज्वाइन बी टू ई एंड क्या सी टू डी। ये काम किए, यहां पे लिख दिए, जो कंस्ट्रक्शन किए थे वो यहां पे ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है, अब प्रूफ देखना है। प्रूफ देखो, अब प्रूफ देखना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई, इस ट्रायंगल का क्या करना, एरिया फाइंड करना है। एक बार इधर से बेस मानकर, एक बार इधर से बेस मानकर, एक बार एडी को बेस मानेंगे, एक बार एई को बेस मानेंगे, और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। क्योंकि यहां पे हाइट भी दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है ए डी एम, एक बार दिया हुआ ई एम, ये परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल को फाइंड करते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम ए आर लिखते हैं। ठीक है, तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, या एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जिसमें हाइट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ 1/2 इंटू बेस। बेस क्या बोले थे, ए डी को बेस मानेंगे, तो ए डी को बेस मान लेते हैं। और हाइट क्या हो जाएगा इसका, ए डी अगर बेस है तो इसके परपेंडिकुलर हाइट होते हैं, यानी परपेंडिकुलर जो ड्रा हुआ है बेस पे, बेस पे परपेंडिकुलर कौन सा ड्रा हुआ है, ई और एन। ठीक है ना, ई एन ड्रा हुआ है, तो यहां पे क्या बोल देंगे, ई एन इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो इसको हम लोग क्या फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या करना है, अब क्या करना है, यहां से ये ट्रायंगल को निकाल लेते हैं, इसका एरिया बी। एक बार यहां दिख रहा है, दिख रहा होगा कि बी ई डी एक ट्रायंगल है, बी ई डी एक ट्रायंगल है। तो बी ई डी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ई का एरिया फाइंड करते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इसको डीबी को या बीडी को बेस मानेंगे। नाम यहां पे डीबी या बीडी लिख सकते हैं। डीबी को बेस मानेंगे तो हम क्या किए, एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा डीबी इंटू इसका हाइट। देखो इसका हाइट जो हो जाएगा, यहां देखो कि बी ई डी एक ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर हाइट होता है हमेशा। ट्रायंगल का हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हाइट यहां पर कहां दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, नहीं है ये परपेंडिकुलर। देखो यहां पे बी ई डी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट यहां से सीधे यहां पर आ रहा है। एक लाइन है ए बी, इस लाइन पे परपेंडिकुलर यहां पे हो रहा है ई एन। ई एन जो है ना, इसका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई एन, इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करो, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ई। इस दोनों ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा यहां से हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ये एरिया ऊपर वाला एरिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा एरिया यहां पर लिखा हुआ हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ठीक है, यहां से देखो कुछ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो यहां से ई एन कैंसिल हो जाएगा, यहां से हाफ कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ए डी अपॉन में डी बी। यहां लिख लो क्या हो जाएगा, ये ए डी अपॉन में डी बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं।
अब क्या करना है, अब तो हम लोग इधर से एरिया निकाल लिए, इस ट्रायंगल का भी, इस ट्रायंगल का भी। अब उल्टा साइड से इधर से देखो, बेस एई को एई मान के इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे एडीई का, और उसके बाद सीईडी का निकालेंगे, इस दोनों ट्रायंगल का निकालेंगे, ठीक ना। इसी तरह से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ही नाम देते हैं, एडीई, ठीक है। एडीई ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, क्या मानेंगे, बेस इस बार एई मानेंगे, ठीक है। बेस एई मानेंगे इंटू हाइट क्या हो जाएगा, बेस एई है, इस पे परपेंडिकुलर हाइट होता है, परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर क्या है, डीएम है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे का एरिया निकालना है, सीईडी का एरिया निकालना है, तो निकाल लो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी जो है क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, इस बार बेस हो जाएगा ईसी इंटू हाइट क्या हो जाएगा। इस ट्रायंगल को ध्यान दो, सीईडी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इसका हाइट ये देखो परपेंडिकुलर, ये लाइन है ऐसी, इस लाइन पे डीएम जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसका हाइट हो जाएगा, इस ट्रायंगल का सीईडी ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, डीएम इसका हाइट हो जाएगा। परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होता है, तो परपेंडिकुलर यहां पे डीएम है, तो इसलिए हाइट क्या हो जाएगा, यहां पे डीएम इसका हाइट हो जाएगा। इसको हम लोग फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो डिवाइड करने पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सीईडी हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा यहाँ पे 1/2 इंटू एई इंटू डीएम, ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला क्या है 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम है। यहां ध्यान दो कि डीएम से डीएम कैंसिल हो रहा है, यहां से डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, और ऊपर हाफ नीचे हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एई अपॉन में ईसी, तो लगा दो यहां पर एई अपॉन में ईसी लिख दो यहां पे। इसको सिक्स्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान दो, हम लोग को प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि एडी अपॉन में डीवी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। यहां देखो थर्ड इक्वेशन को और सिक्स्थ इक्वेशन को, एडी अपॉन में डीबी, यहां पे एई अपॉन में ईसी, यहां पे तो राइट साइड में जो है ये मिल रहा है। अगर राइट साइड में दोनों मिल रहा है, दोनों यहां पे, अगर इधर हम इस साइड को भी अगर हम इक्वल कर देते हैं तो बराबर कम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस साइड पे देखो, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, यहाँ ऊपर वाला तो लिखा मिला हुआ सेम है, और नीचे वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी जो है दोनों अलग अलग है। इस दोनों ट्रायंगल का एरिया को अगर हम सेम कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो काम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को इक्वल करने के लिए 9th क्लास का थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या कहता है कि यहां देखो फिगर में ध्यान दो कि एक बेस से दो ट्रायंगल बन रहा होगा सेम पैरेलल के बीच में, सेम दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक ना। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो ये बेस एक ही बेस से बन रहा है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये बीईडी ट्रायंगल और सीईडी ट्रायंगल दोनों एक ही बेस से बन रहा है। ध्यान दो यहाँ पे डीई जो है एक बेस मान के इस ट्रायंगल को फॉर्म किया है बीईडी, उसके बाद डीई को बेस मान के इस ट्रायंगल को फॉर्म किया सीईडी। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है इक्वल हो जाता है कब, जब एक ही बेस से किसी सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा हो, तब हम लोग क्या बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। 9th क्लास का थ्योरम है। तो यहीं पर यहां पे लिखना है लाइन 9 ट्रायंगल BDE and triangle CED
आर ऑन सेम बेस, बेस में क्या हो जाएगा, बेस डीई बेस हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन कौन हो जाएगा, डीई हो जाएगा और एंड बीसी हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सो या देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED का। इस थ्योरम से हम लोग इसको क्या बोल दिए कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग 7th इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या किए, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग बराबर लिख दिए, इक्वल टू लिख दिए, दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी ये और ये एरिया सेम ही है, ठीक है। यहां से इस थ्योरम से पता चला कि ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो ये एरिया सेम है। ध्यान दो 3, 6, 3 में और 6 में और 7 में ध्यान दो कि ये दोनों जब ये एरिया एक ही है तो इधर का पार्ट इक्वल हो जाएगा तो उधर का भी पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन इक्वेशन है, देखो यहां पे 3 है, 6 है, 7 है, ये हो जाएगा 3, 6 एंड 7, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एरिया इक्वल हो गया, तो हम लोग इधर का साइड और इधर का साइड क्या हो जाएगा, इक्वल कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन ट्रायंगल होगा, ADE होगा, ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BDE हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इधर के पार्ट का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे में क्या लिखा हुआ CED, यहां हो जाएगा ट्रायंगल CED हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गया, इधर का पार्ट इक्वल हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड अगर इक्वल हो गया तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये बता दिया कि इक्वल है इसलिए। तो यहां लिख दो क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। यही हम लोग को राइट साइड में लाना था, देखो यहां पे ये दोनों लाना था, ये हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, यही हम लोग को प्रूव करना था, यही BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये BPT का थ्योरम है, बस स्टेप बाय स्टेप माइंड में रखना है कैसे कैसे एरिया फाइंड करते हैं और क्या गिवन है, क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसके बाद जो भी इक्वेशन बन रहा है। और यहाँ पे एक थ्योरम बस याद रखना है कि सेम बेस के अंदर अगर एक सेम पैरेलल लाइन और एक सेम बेस रहेगा तो उसके अंदर जब एरिया बनेगा, ट्रायंगल जो फॉर्म्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये BPT है। थैंक यू।